Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to our channel Study Hive Biology. बेटे our today's lecture is about Quranic instruction to reveal the study of life. ठीक है बेटे, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कुरान पाक के अंदर लाइफ के बारे में क्या कहा गया है. ठीक है, और बेटे हम पढ़ेंगे कि कुरान पाक में कहाँ कहाँ जिंदगी के मुतालिक के बारे में निशानदी की गई है. In the Holy Quran, there are several verses that highlight the study of life. ठीक है, कुरान पाक में बेटे बहुत सारी आयात हैं जहाँ पे जिंदगी के मुतालिक के बारे में निशानदी की गई है. Here are few Quranic guidelines that encourage exploring and reflecting of the study of life. क्या है, ठीक है. अब हम कुछ आयात देखेंगे बेटे जिनके अंदर स्टडी ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है. सबसे पहली आयत है सूरत अंबिया की आयत नंबर 30. We made every living thing from water. कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया. द कुरान मेंशन इन मल्टीपल वर्सेस दैट ऑल लिविंग थिंग्स आर क्रिएटेड फ्रॉम वाटर. कुरान पाक में बेटे मुतअद्दिद जगहों पे किसके बारे में बात की गई है? पानी के बारे में बात की गई है कि हमने जानदार इन चीजों को किससे पैदा किया? पानी से. वाटर इज डिस्क्राइब्ड एज अ डिवाइन ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह. ठीक है, पानी को अल्लाह ताला की तरफ से एक डिवाइन, ठीक है, एक नेमत के तौर पे बयान किया गया है. द एवरेज वाटर कंटेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म रेंज बिटवीन 60 to 90%. ठीक है, अब जो है ना एवरेज रेंज जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है वाटर की, वो है 60 to 90%. द अबव वर्ड्स हिंट आ कॉमन ओरिजिन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स इन वाटर. ठीक है, अब इस वर्ड से हमें क्या पता चलता है कि तमाम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ओरिजिन क्या है? वाटर है. वो सारे के सारे पानी से मिलके बनी है. नेक्स्ट आया था बेटे हमारे पास, ही मेड मैन फ्रॉम क्ले लाइक पोटर. ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को किससे बनाया? मिट्टी से बनाया. ठीक है, और किस तरह बनाया? लाइक द पोटर. जैसे एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होता है ना शख्स, जिसे कुम्हार कहते हैं. ठीक है, उस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया. बाय द हिंट गिवन इन द बोथ वर्ड्स वी कैन फाइंड द इवेंट दैट अकर इन द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बींग्स. ठीक है, आया से हमें क्या पता चलता है कि ह्यूमन बींग्स की तख्लीक में कौन कौन से मराहिल शामिल थे. वी आर एडवाइज टू थिंक ओवर द पॉसिबल वेज थ्रू विच सच इवेंट्स माइट हैव अकर. ठीक है, अब हमें क्या नसीहत की गई है कि हम गौर फिक्र करें इन पॉसिबल वे पे कि ये जो है मराहिल किस तरह अकर हुए हैं, किस तरह वकू पजीर हुए हैं. अल्लाह आल्सो हिंट एट द मैथड ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग. अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेटे तमाम ऑर्गेनिज्म की जो है ना तख्लीक के बारे में भी बताया है. ठीक है, स्पेशली ह्यूमन बींग्स के बारे में. नेक्स्ट आया था आपके पास, देन फैशन हुई द ड्रॉप अ क्लॉट. ठीक है, हमने इंसान को कैसे बनाया? एक जमे हुए खून के कतरे से. देन फैशन हुई द क्लॉट अ लम्प. ठीक है, और फिर हमने उस क्लॉट को, लोथड़े को क्या बना दिया? गोश्त का एक टुकड़ा. देन फैशन हुई द लम्प बोन्स. ठीक है, और फिर हमने इस लम्प को, इस गोश्त के टुकड़े को क्या बना दिया? बोन्स. ठीक है, फिर हमने इसको क्या बना दिया? हड्डियां बना दिया. देन क्लॉथ द बोन विथ फ्लैश, और फिर हमने हड्डियों को गोश्त से ढक दिया. ठीक है, ये बेटे बताया गया है कि ह्यूमंस के डेवलपमेंट में कौन कौन से जो हैं वो इवेंट्स, कौन कौन से मराहिल जो है वो इन्वॉल्व थे. कुरान आल्सो डिस्क्राइब द कॉमन रीजन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. कुरान में बेटे ये भी बताया गया है कि तमाम ऑर्गेनिज्म का जो ओरिजिन है ना वो क्या है? वो कॉमन है. ठीक है, और उस मॉडिफिकेशन एनिमल्स में कैसे हुई वो भी बताई गई है. अल्लाह हैड क्रिएटेड एवरी एनिमल फ्रॉम वाटर. कि अल्लाह ताला ने हर जानदार चीज को पानी से पैदा किया. देन सम ऑफ देम क्रीप अप ओवर देयर बेलीज. अब उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अपने पेट के बल चलते हैं. ठीक है, जैसे स्नेक है बेटे. ठीक है, वो अपने पेट के बल चलता है. अदर वॉक ऑन 2 legs. और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 टांगों पर चलते हैं. एंड अदर ऑन 4. और कुछ ऑर्गेनिज्म 4 टांगों पर चलते हैं. ठीक है, 2 टांगों पर जैसे हम भी आ जाते हैं इसमें ह्यूमन बींग्स. और एंड अदर ऑन 4. ठीक है, उसमें क्या आ जाते हैं? एनिमल्स आ जाते हैं. अल्लाह क्रिएट ही व्हाट ही प्लेजेस. और अल्लाह ताला जो चाहता है वो पैदा करता है. श्योरली अल्लाह इज मोस्ट कैपेबल ऑफ एवरीथिंग. बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है. These words explain that Allah created every life in water. ठीक है, इससे हमने इस आयत से हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो है लाइफ को कहाँ बनाया, कहाँ पैदा किया? पानी के अंदर. लाइक फिशेस. एंड देन एनिमल्स विद लिम्स
व इवॉल्व, और फिर जो है लिम्स वाले एनिमल जो है वो इवॉल्व, जिनके हाथ थे, पाँव थे। अमंग सच एनिमल सम वर क्रिएटेड हु क्रीप ओवर देयर वैलीज, ठीक है। अब इनमें से जो ऑर्गेनिज्म है कुछ जो है वो पेट के बल चलते हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया स्नेक की। एंड देन सम वर क्रिएटेड हु वॉक ऑन टू एंड सम ऑन फोर लेग्स, उनमें से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जो दो टांगों पर चलते हैं, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो चार टांगों पर चलते हैं। दो टांगों पर चलने वाले ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और चार टांगों पर चलने वाले एनिमल्स आ जाते हैं लाइक हॉर्स, काउ एक्स्ट्रा, ठीक है बेटे। तो ये थे हमारा टॉपिक कुरानिक इंस्ट्रक्शन टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें हमने देखा कि कुरान पाक में लाइफ के बारे में भी क्या बताया गया है, स्टडी के बारे में बताया गया है, और ह्यूमन के डेवलपमेंट में कौन कौन से मराहिल शामिल है वो भी आपके साथ डिस्कस किए गए, ठीक है बेटे। आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे साइंस एज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।